क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि हमारी चेतना के जागरण का महापर्व है। भारतीय दर्शन कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। और यही सत्य हमें मिलता है देवी भागवत पुराण में, जहाँ माता भगवती स्वयं कहती हैं कि मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ और मैं ही चेतना हूँ, मैं ही जीवन हूँ। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, चेतना का जागरण भी है। नवरात्रि का अर्थ 9 रातें, लेकिन ये अंधकार की नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश की यात्रा है। भारतीय दर्शन के अनुसार ये 9 दिन हमारे अंदर छिपी 3 शक्तियों को जागृत करते हैं। तमस यानी शुद्धि, यानी काली, तमस को शुद्ध करने वाली। रजस, ऊर्जा यानी लक्ष्मी। सत्य यानी ज्ञान, सरस्वती। यही कारण है कि नवरात्रि को चेतन नवरात्रि कहा जाता है, जहां हम अपने भीतर के अज्ञान, भय और अहंकार से युद्ध करते हैं। माता के 9 रूप, आत्मा की 9 सीढ़ियां हैं। प्रथम शैलपुत्री है, जो स्थिरता और मुक्ति की शक्ति का प्रतीक है। दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना का प्रतीक है। बिना तपस्या की कोई सिद्धि नहीं। माता चंद्रघंटा सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा से ही सृजन हो सकता है। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। प्रेम और करुणा से ही सबसे बड़ी शक्ति है। कात्यायनी, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्चा धर्म है। कालरात्रि, अज्ञान का विनाश। अंधकार से डरना नहीं, उसे समाप्त करना है। महागौरी, शुद्धता और शांति का प्रतीक है। आत्मा की शुद्धता ही सच्चा सौंदर्य है। सिद्धिदात्री, पूर्णता और सिद्धि। जब मन शुद्ध होता है तब सिद्धि स्वतः मिलती है। देवी भागवत का समाज के लिए संदेश भी यही है। स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति का स्वरूप है। प्रकृति का सम्मान ही धर्म है। अहंकार का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। और सबसे बड़ा सत्य, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर की चेतना में है। हम माता की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि हम शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, हम ऊर्जा के बिना जीवित भी नहीं, हम चेतना के बिना मनुष्य भी नहीं। माता की उपासना अपनी आत्मा को जागृत करना है। जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि महिषासुर कोई बाहर नहीं, बस हमारे भीतर का अहंकार है। और माँ दुर्गा भी कहीं बाहर नहीं, वह हमारी जागृत चेतना है। जब हम खुद को जीत लेते हैं तभी सच्ची विजयदशमी होती है और रामनवमी होती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। माँ दुर्गा के बाहर नहीं, माँ दुर्गा आपके बाहर नहीं, आपके भीतर ही विराजमान है। आध्यात्मिक ज्ञान का आपका अपना परिवार, एस्ट्रोलाइफ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।